वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना सुलेमान चिंजली प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुसलसल हमारा 4 साल से सफ़र शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर, बारी बारी हम हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाते हैं। कभी बद्दीन, कभी ठट्टो, कभी उमरकोट, कभी थर, कभी किस शहर। और आप देख रहे थे कि पहले माह हम थर में थे। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सकरंद। मैं आपको बताता चलूं कि सकरंद की एक ऐसी नोटेबल शख्सियत, ऐसी नोटेबल पर्सनालिटी जिसका सकरंद में एक बड़ा जो है सो अहम रोल रहा है, सियासी, समाजी, शख्सी हवाले से और अपने ख़ानदान के हवाले से। एक बड़ी पर्सनालिटी रईस इम्तियाज़ अली राहू साहब, जिसे पूरी दोस्त आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो लोग यहाँ जानते हैं या मुल्क से बाहर जानना चाहते हैं, तो इम्तियाज़ अली राहू साहब से आज हम बात करेंगे, वही जिसके लिए आप सुनने के लिए बेताब है। इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाएं, बंडल ऑफ थैंक्स सर। अच्छा सर, मुझे ज़ाती पता है आपकी शख्सियत के साथ कनेक्टेड, सियासी, समाजी, सोशल और अपने ख़ानदान के हवाले से वो भी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और माशाल्लाह आप इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से निभाते आ रहे हैं। देखिए, बड़े तो कर जाते हैं, लेकिन निभाना छोटों को पड़ता है। और आपके वालिद साहब का एक बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जिसने गरीब आवाम के लिए हर पल, हर टाइम, दिन हो रात हो, और पूरी खिदमत की। उसके बाद अब आपके ऊपर सारी जिम्मेवारी है। तो जो नाज़रीन आप सो जानते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, पस मंज़र, प्रोफाइल हम जिसे कहते हैं, कि यहाँ आपको कितना अरसा हुआ है, आप किससे पहले सियासत में या समाजी एक्टिविटीज़ में जो भी नोटेबल शख्सियत थी, वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपने 3-4 मरतबा कोशिश की है, जी जी जी। लेकिन बदकिस्मती से टाइम नहीं मिलता है, नहीं मिल सकते आपसे, आपको इंटरव्यू नहीं दे सके। सही, उसके लिए माजरत भी नहीं करेंगे। नहीं, आप और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। असल में सर बात यह है कि मैं पहले ही शुरू से हम यहाँ गांव में रहे, सही, यहाँ पर क्योंकि जी हाँ साहब, गाँव में, सही। क्योंकि हमारे वाले साहब ने अगर दोस्तों के साथ 2-3 दिन कराची भी जाते थे, हैदराबाद, जी हाँ, हाजी गुलाम नबी राव जी हाँ, साहब हमारे एक वाले बड़ा साहब, नाम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उन्होंने शुरू से कोशिश की थी सही कि हम 2-3 दिन अगर कराची हैदराबाद जाते भी थे, दोस्तों के पास अपना घर भी है, तो 1-2 दिन गुजर भी जाते थे। सही। सुबह को 8 और या 6 बजे बाबा की कॉल आ जाती थी, बेटा आप किधर हो, 2 दिन हो गए, आप वापस क्यों नहीं आए। जबरदस्त। तो असल में जो ये आदतें, हालांकि हम तो यंग है, बिल्कुल, ये तो हमें घूमने फिरने का टाइम घूमने होता है, फिरने का टाइम पर है। बाबा ने हमें इतना टाइम नहीं दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लिमिटेड रखा, हाँ, कि आप खिदमत करो। बिल्कुल, अगर 4 से 5 दिन गुजर जाते थे, बाबा की कॉल आ जाती, भाई क्यों, खैर। अगर कहीं हम पार्टी के प्रोग्राम में इस्लामाबाद चले जाते थे, सही से, बिल्कुल सही, जैसे लाहौर प्रोग्राम होते हैं, हम जाते हैं पार्टी की, कोशिश करते हैं बिल्कुल बिल्कुल इन सही, हो, बिल्कुल सही। तो 2-3-4 दिन गुजरते थे, बाबा फोन करता था, भाई आए नहीं, खैर सही, भाई हाँ ऐसे ही बिल्कुल। 1-2 दिन, भाई ठीक है, कल वापस आ जाओ। तो शुरू से लेके हमारे वाले साहब ने हमारी यही परवरिश की कि आप शहरों से दूर भागें, आप अपने गांव में बैठे, अपनी उताक संभालें, सही, लोगों को आप अपने राज भाग को संभालें, बड़ी लोगों का सोच, काम। बड़ी सोच थी तो ये शुरू से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट करते थे, वो बड़े भाई मरहूम इमदाद राव साहब, हाँ बिल्कुल, वो मुझे अपना बेटा भी मानते थे, अपना जबरदस्त, भाई भी, और दोस्त भी थे, सही सही। तो वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो ये उठना बैठना, शादियों में, गमी खुशी में, लोगों के पास, बिरादरी के पास आना जाना, अब ये तो अल्लाह को ही पता था कोई कब जाता है। कब जाता है, बाबा बिल्कुल चला गया, बिल्कुल बाबा सही। के बाद बाबा ने, भाई इमदाद ने संभाला। सही, उसके बाद हमें तो इल्म नहीं था कि ये चीज़ मेरे ऊपर आनी है। सही। तो बस जैसे अल्लाह की मर्जी होती है, इंसान अल्लाह के आगे कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, बाबा वाला टाइम और अब, क्योंकि बंदे के ऊपर जब जिम्मेवारी आ जाती है जी हाँ, तो बहुत सारे मसले हो जाते हाँ हैं। बिल्कुल। तो आप पहले कैसे महसूस करते थे, अब कैसे महसूस कर रहे हैं? सर एक अर्ज करता जाऊं कि मैं पहले बहुत ही ब्लड प्रेशर हाई होता था, मैं बहुत गुस्से वाला होता था। अच्छा, बस थोड़ी सी थोड़ी बातों हाँ में बिल्कुल, गुस्सा थोड़ी, होता हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल। अब न्यू जनरेशन न्यू है तो जनरेशन जाहिर सी थी, हाँ बात है। बिल्कुल। लेकिन
जब से जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई है तो मैं खुद फील करता हूँ, लेकिन मुझे लोग भी कहते हैं कि भाई आपकी तबीयत बहुत चेंज बिल्कुल चेंज हो गए आप क्योंकि अब पहले हम अपनी मर्जी के थे, अब हमें लोगों की मर्जी से चलना पड़ता सही है। सही बिल्कुल सही। अभी कोई यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कोई एक हम्म, दो लफ्ज बोल भी जाते बोल हैं भी जाते हैं, बेचारे, बिल्कुल जो आप जिनको बिल्कुल नहीं होता है लोग, बिल्कुल बिल्कुल जिनको पता तो नहीं वो होता है। उनको चलो मैं फिर भी चलो ठीक, बर्दाश्त कर लेता हूँ भाई, ठीक है कोई मसला नहीं है। जिम्मेवारी आ गई है जिम्मेवारी है। जबरदस्त। अच्छा सर, अब आते हैं सियासत के पहलू जी पे। हाँ। सियासत में आपसे पहले जी हाँ। कौन था? मुझसे पहले लुक आफ्टर करते थे इमदाद भाई जबरदस्त। सियासत को। और बेहतर संभाल रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल मैं जानता हूँ, सही। अब जाहिर सी बात है उसके बाद मुझे मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई, जाहिर सी बात है लोगों ने अच्छा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बीच में सवाल जी हाँ। आता है, बड़े भाई को छोड़कर छोटे के ऊपर सारी जिम्मेवारियां, सियासी भी, समाजी भी, जमींदारी के हवाले से भी, जी हाँ। आपके वालिद साहब ने मतलब आपको सिलेक्ट किया, इसकी वजह? अब ये तो एक वाले साहब को पता होगी, एक अल्लाह जानते। लेकिन ये होता था कि मुझे जैसे महसूस होता है कि हम्म बाबा मुझे कहीं भी भेजते थे, मैं इनकार नहीं करता था। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हम्म, वालिद साहब से बाप बेटों का तो रिश्ता था, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हम दोस्त भी थे आपस में। बाबा के साथ ऐसे बैठे होते थे, कई सारे लोग आ जाते थे, उनको पता नहीं होता था ये बाप बेटे बैठे हुए। बाबा ने जिस चीज के लिए बिल्कुल सिलेक्ट बिल्कुल। किया तो उसको बेहतर संभाल रहे। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। कोशिश करते हैं, कभी कभी इंसान है, हाँ खता भी बिल्कुल, हो खता जाती हो है, जाती है लेकिन बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, हम कोशिश करते हैं कि जो बाबा ने लोगों को प्यार मोहब्बत दी है, हम भी वही प्यार मोहब्बत दें। अब पहले मैं ज़्यादा बाहर उठना बैठना मेरा होता था, जैसे फौतगियाँ बिल्कुल शादियाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिरादर बिल्कुल में बिल्कुल। दोस्तों में। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई वहीद भाई ने वो संभाल जिम्मेवारी ली। उठाई है। यहाँ बैठक जमींदारी ये सारी चीज़ में लुक आफ्टर करता हूँ। अच्छा, कल वाली सियासत और आज वाली सियासत में हाँ, बहुत फ़र्क है, डिफरेंट है। बहुत। पहले सियासत में कम बजट हुआ करती थी, हाँ। लेकिन लोगों की काम बहुत करते थे, लोगों को रिस्पेक्ट मिली। इसकी क्या वजूहत है? सर एक अर्ज़ करूँ कि अभी मैं जो एक हमें लगता है कि ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपका खानदान बड़ा सियासी खानदान है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, साईं नज़ीर अहमद राव साहब बिल्कुल, बिल्कुल। बेहतरीन एक सियासतदान है, उसने बेहतर सियासत में, तो इस हवाले से मैंने सवाल किया कि ये फर्क क्यों आ गया है? असल में एक ख़ानदानी लोगों की वो इज़्ज़त नहीं है, मैं सही से, खुल के बात सही करूँ से, तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अभी जो लोग आते हैं वो आपको भी इल्म है, हमें भी इल्म है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कोई भी मिनिस्टर बने, एमपीए बने, एमएनए बने, जो भी काम जो करे अल्लाह लोग। जिसको नसीब करे वो अल्लाह उससे राज़ी हो, बिल्कुल करे। हम्म। लेकिन हम ये कहते हैं लोगों के काम। अच्छा, आप समझते हैं कि आपके इलाके में या यूनियन काउंसिल में या जी हाँ, आपके जी गांव हाँ। में या वार्ड में बुनियादी सहूलतें नजर नहीं आ रही? मुझे अभी एक ये जो आप अभी गाँव वाला रोड लेके आए, बिल्कुल सही। ये भी हम हमारे ऊपर अदी फरियाल साहिबा ने मेहरबानी की थी। सही, जबरदस्त। और हमने अभी भी बहुत कोशिश करते हैं, हम्म। मैंने एमपीए साहब को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई लोगों को सहूलत दें। अभी यहाँ हमारे नेशनल हाईवे भी करीब है, आपने देखा होगा। बिल्कुल सही। एक यूसी अमल फकीर, एक यूसी मोरेला को, हाँ बिल्कुल। दोनों साथ ही है, अच्छा। कट ही है। सही। मतलब तकरीबन एरियाज जो भी आता है वो एक साथ ही होता है। तो मैंने बहुत कोशिश की है, कोशिश करूंगा सही सही, कि जबर। हमें इधर हॉस्पिटल मिल जाए, हॉस्पिटल, क्योंकि हाँ। नेशनल हाईवे भी है। डिस्पेंसरी मिलना चाहिए। डिस्पेंसरी तो मुझे मिल रही थी, मैंने नहीं ली। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि हमें बढ़िया हॉस्पिटल दे, हॉस्पिटल जबरदस्त, क्योंकि जब। नेशनल हाईवे करीब है, उधर जमीन भी मैं अपनी दे रहा था कि इधर बनवाए, जबरदस्त। कि लोगों का काम भी हो, अल्लाह ना करे कहीं नेशनल हाईवे पे तो एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो मैंने बोला वो नवाब शाह सेकंड से पहले यहाँ आ जाए तो सही। बेहतर है। पीने के पानी की क्या पोजीशन है? पीने की पानी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे पास मीठा है। अच्छा, आप जमींदारी कितनी संभाल रहे हैं? जो भी बाबा की तरफ से हमें जिम्मेदारी है वो सारी कुछ मैं संभाल अच्छा, जमींदार को जो रेट दिए जा रहे हैं, रहा हूँ। जी क्या वो बेहतर है? सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि ज़मींदारों को तो अभी वो हम सिंधी में कहते हैं को वडेरो बनी नथो काए तो माण्हू खिलू कंदा। सही सही बोल रहे हैं आप। 2 साल से हम्म। मुसलसल जमींदारियों का हाल नहीं है। जिसके पास हाँ केला है, बिल्कुल बिल्कुल, केला है। केला है केला है वो बिल्कुल। चल रहा है। चल रहा है, जिसके सही। पास केला नहीं है। गंदों में फुट्टी पे या दूसरी फसल कोई लगाता है, उस पे चलता है, तो उसका चलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप समझते हैं कि जितनी पीपुल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, जो मोहतरमा पे पार्टी के लिए लक्ष्य छोड़ के गई थी, रोटी कपड़ा मकान,
क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को उस हद तक संभाला है? आसिफ अली जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंट साहब कोशिश करते हैं, लेकिन अब जैसे अभी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुल्क की मिल गई है तो सही। वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे, टाइम नहीं दे रहा जिसके के तो लिए। उस वजह से थोड़ा 19-20 का अच्छा, फर्क बिलाल जरूर है। साहब ने जो रोटी कपड़ा मकान, इस चीज को कितने हद तक बेहतर किया है या इस चीज को रॉन्ग वे पे लेके गए हैं? नहीं, चेयरमैन साहब अपनी तरफ से जो भी कोशिश करते हैं वो यही कहते हैं कि लोगों का काम और जो बीवी का मिशन है उनको पूरा करें। वो सही। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं अभी भी। ये आप देखें, तकरीबन इंटीरियर सिंध में जो घर हाउस बने वो उनको सनतें दे रहे हैं, सही। उनको बनवा के दे रहे हैं, उनकी एक कोशिश है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, इम्तियाज साहब, एक और करंट इश्यूज है, वो जी आपके इलाके का भी जी है। जी, मंशियात। बिल्कुल। मंशियात इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा नौजवान नस्ल तबाह हो चुका है। कंट्रोल खत्म तो छोड़ो, लेकिन मंशियात कंट्रोल ना होने की असल वजूहत क्या है? सर असल वजूहत तो हम खुद कहेंगे, जैसे यहाँ मेरा इलाका है, सही। अगर मैं यहाँ नहीं डंडा चाहोगे उठाऊंगा तो नहीं नहीं। नहीं होगी, सही। तो ऐसे आप ऊपर बिल्कुल तक बिल्कुल। चले जाएं, हाँ। सारी जिम्मेवारी अगर बंदा अपने ऊपर उठाए तो इस चीज़ को कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, ये जो पानी वाला इशू है छः केनाल्स वाला, जी जिसका इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी साहब पे लग चुका है, जी हाँ। आप समझते हैं अगर ये छः केनाल्स निकल गए तो सिंध की ज़राअत का क्या हाल होगा? सर सिंध की ज़राअत का, जैसे अल्लाह माफ़ी दे, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं बिल्कुल ज़मीनें बंजर हो जाएंगी सर। बिल्कुल। और यहाँ और मैं आपसे सवाल आपको करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे हाँ शेयर करता हूँ। जैसे अभी हालात चल रहे हैं, रोज़ डकैतियाँ, हाँ, रोज़ बिल्कुल बिल्कुल, अगवा के अमन केस, अमान बिल्कुल नहीं है, नहीं खराब की नहीं। तरफ जा रहा है। तो ये जो है ना, ये इसी रीज़न का है ना, 2 साल से ज़मींदारों को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल, लोग बेचारे, सब्सिडी भी नहीं हाँ, मिल रही। लोग बेचारे भूख मर रहे हैं, क्या करें। अच्छा, तो आपके हिसाब से रेट कितना होना चाहिए ताकि सर हम जमींदार, तो जमींदार हैं, हम तो कहते हैं कि भाई इतना अच्छा रेट मिले कि किसी और को ना, लेकिन फिर भी मुनासिब हो। मुनासिब मुनासिब। जैसे हम खर्चा करते हैं, आप हाँ डीएपी की एक बोरी बिल्कुल। 15,000 रुपये, हम्म। अब वहाँ हमें रेट मिलेगा फुट्टी का, जैसे एक मन 7,000, 6,800 चल रही है, कुछ भी नहीं, अच्छा ये तो खर्चा भी नहीं अच्छा, निकलता। मेरे ख्याल में आपने भी तकरीर सुनी होगी बिलाल साहब की। जी हाँ, बिलाल साहब कहते हैं कि मुझे ना बलदियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, बिल्कुल जिसके लिए बिलाल साहब ने बजट भी बढ़ा दी। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी बलदियाती निज़ाम नाकामी की वजह चेयरमैन है, पावर है या बजट है? सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर से लेके नीचे तक सारे, मतलब मतलब बजट हाँ, का कोई भी इशू नहीं? कोई इशू नहीं है। अगर ऊपर से लेके नीचे तक सेट हो जाए तो ये काम हो सकता है। जिसके पहले लिए हम चेयरमैन छोटे साहब। थे, पहले मैं छोटा, तो मुझे इतनी इल्म नहीं है, हम्म। लेकिन थोड़ा बहुत सुनते थे। तो तालिक नाजिम का दौर था, उस बिल्कुल टाइम बहुत बिल्कुल। काम होते थे, डिस्ट्रिक्ट नाजिम का टाइम था, उस टाइम भी बहुत काम होते हैं, सही। लेकिन वो चीज़ें अब नहीं हो रही है। अच्छा, सियासत में आप फॉलो किसको करते हैं आपके नज़र में? मतलब बेहतर सियासतदान कौन था या कौन है? भाई हमारा तो जाहिर सी बात है, पहले तो मोहतरमा, बिल्कुल। ग्रेट मोहतरमा पर्सनालिटी। तो हम, एक मैं पहला जो मैंने वोट दिया था उस टाइम हम पीपल्स पार्टी में नहीं थे। अच्छा। जी हाँ, उस टाइम हम काफ़ी लीग हाँ। में थे। सही। मेरे कज़न जो थे वो भी एडवाइज़र बने थे, सरदार मुश्ताक राव साहब। बिल्कुल, हाँ, सदर मुश्ताक। अरबाब अरबाब रहीम साहब सीएम थे। सही सही। उस टाइम जो है लोगों का रुझान, लेकिन मैं जब मेरा एनआईसी बना तो उस टाइम मैंने फर्स्ट वोट मोहतरमा की पार्टी को दिया था। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मतलब आप फेवरेट हाँ आपकी। हाँ बिल्कुल, मैं अपने दिल की बात कर अच्छा, रहा अब हूँ। किस में देख रहे हैं, किसी में भी कीजिए, चलो फिर भी ये बेहतर सियासतदान इसको कह सकते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या पार्टी से हो। मेरे ख्याल से अभी जैसे बीबी आसमां हाँ। एफर्ट्स ले रही है, बिलावल साहब एफर्ट्स ले रहे हैं, हम्म। आदि फरियाल हैं, सही। तो दूसरा तो कोई ऐसा मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा। सही। जैसे इमरान खान थे, वो तो बिल्कुल वफाक में थे सिंध में, तो जाहिर सी बिल्कुल बात, बिल्कुल। मतलब ये है कि सिंध में एक वाहिद पीपल्स पार्टी है जो काम करती है। सही। आप उसको 15% काम कर ले, 5% नहीं भी होते हैं, सही। ऐसे नहीं है बिल्कुल मैं कह बिल्कुल रहा हूँ कि नहीं बिल्कुल। बिल्कुल 100% होते हैं। बिल्कुल। ये यही अच्छा चीज़ सर, है। बुनियादी सहूलत के हवाले से क्योंकि हम कोशिश करते हैं
जैसे वर्ल्ड बैंक भी काम कर रही है, जी मल्टीनेशनल एनजीओज भी काम कर रहे हैं, जी पार्टी भी काम, हम कोशिश करते हैं कि जिस भी इलाके में जाए वहाँ पे बुनियादी सहूलत पे अगर कोई मैसेज होता है तो हम उस नोटेबल शख्स से लेते हैं। जी। तो बुनियादी सहूलत के हवाले से यहाँ पर फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें यहाँ एक तो हॉस्पिटल की बहुत नीड है, बिल्कुल हेल्थ। और दूसरा दूसरा हमारा यहाँ करीबी गांव है, बुर्डे कास्ट के हैं, बिल्कुल। उनका रोड जो है वो कोशिश तो मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, हम्म, अल्लाह करेगा, मैं पर उम्मीद हूँ MN MPA से, पार्टी से हो जाएगा। उनको बहुत ज़रूरत है, बहुत और ज़रूरत खुदा ना खास्ता कोई बारिश हो जाती है, उनकी कच्चे का है। बिल्कुल रास्ता है, तो बिल्कुल सही। कोई मैयत भी हो जाती है ना, तो उनको बेचारों को गाड़ी तो जाती नहीं है वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये आपका लेकिन वो उनको उनको मैं अभी भी कहूँगा कि वो अ, बेचारे हमें जवाब नहीं देते। जब वो यहाँ से कितना किलोमीटर है? बस ये 5-6 मिनट का रास्ता है। अच्छा, जी हाँ, तो हम कोशिश करेंगे, आप भी अगर वीडियो है तो बिल्कुल। आप मुझे भेजिएगा। हाँ, सर बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया क्योंकि बहुत प्रोग्राम शुक्रिया का सर। शॉर्ट टाइम होता है। ये लास्ट में मैं ये कहूँगा कि स्पेशली नौजवानों के हवाले से या हमारे सियासत से कनेक्टेड लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैं एक ये अर्ज़ करूँगा हमारे नौजवानों के कि ये जो स्पोर्ट्स हैं इसमें ज़बरदस्त। ज़्यादा इंटरेस्टेड लें, सियासत में लें, लेकिन सियासत में बंदा एक सोच रखे सही। कि मुझे लोगों के काम करने हैं, काम मुझे करने, खिदमत करनी है। मुस्तहक एक सोजूद। बिल्कुल, बिल्कुल खिदमत करनी है। देखिए, ओहदे आर्ज़ी तौर मिलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो भी ओहदे पे आए, वो ऐसा काम कर जाए, अगर वो ओहदे से उतर भी जाए, हम्म, तो लोग उसको रिमाइंड करेंगे, मतलब यार भाई फर्स्ट ऐसा बंदा है। प्रियोरिटी आवाम को दे, आवाम का। सेकंड में खुद को हाँ, रखे। बिल्कुल। यहाँ पर सेकंड हम हमें देखें ना, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि हमें क्या ज़रूरत है? अल्लाह सही ने सही सब कुछ दिया। सब कुछ दी, जबर, बड़े ख्याल आते हैं आपके, बड़ी मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सर। देखा कि आज की नोटेबल शख्सियत ने कितनी प्यारी बात कही कि खुदारा किसी को भी अगर मौका मिल रहा है इस सियासत में तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी आवाम को दे, लोगों के काम करे। उसने कहा कि हमें क्या, हमें तो सब कुछ अल्लाह ने दे दिया है। ये एक बड़ी सोच है समझदार लोगों के लिए। नाज़रीन, लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं। तो लास्ट में मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद।